हेलो, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 का सेट नंबर 2। ये जो मैं आपको सेट स्टार्ट किया हूँ, ये आपको बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई 4 में होने वाले पीटी हैं उनके हिसाब से इस क्वेश्चन को मैंने सेट किया है। इसमें अलग अलग सब्जेक्टों का है। अभी इतिहास का चल रहा है, तो इतिहास से रिलेटेड जितने भी आधुनिक भारत के क्वेश्चन होंगे जो सिलेबस के अनुसार दिए हुए हैं उसी के अनुसार लेकर के चले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका इस क्वेश्चन को आप अच्छा से कीजिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला नंबर प्रश्न है कि 19वीं सदी के सामाजिक सुधारकों और उनकी संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ ध्यान देंगे, कह रहा है कि शिव नारायण अग्निहोत्री आपको किसकी स्थापना किया था, तो याद रखेंगे इन्होंने देव समाज की स्थापना की थी, ये सही है। दूसरा, शिवदयाल खत्री ने इन्होंने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। जे.ई.डी. बेथुन परमहंस मंडली की स्थापना की थी, ये गलत है। परमहंस मंडली की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था, है ना। आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ये ध्यान देंगे। आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो याद रखेंगे 1 एवं 2 होगा, यानी आपका 2 का 1 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 2 नंबर कि सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत की बात कर रहा है, गलत चुनने की। तो देखेंगे उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, ये सही है। दूसरा, इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल सर सैयद अहमद खां थे, ये गलत है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 2 का बी नंबर। अब यहाँ ध्यान देंगे, यही एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, जो आगे चल करके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनता है, ठीक ना। तो 2 का बी नंबर आंसर होगा। 3 नंबर है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है, तो याद रखेंगे यह प्रसिद्ध कथन है आपको स्वामी विवेकानंद की, है ना। ये स्वामी विवेकानंद की कथन है, यानी 3 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार सजाइए, सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना सही है। स्वामी ब्रजानंद को अपना गुरु बनाया, यह भी सही है। आर्य समाज की स्थापना की, ये भी सही है। दिए गए विकल्पों में से उनके जीवन से जुड़े तथ्यों का सही चयन करें। आप देखेंगे तो उनके जन्म गुजरात के टंकारा में हुआ था, ये सही है। उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की, ये गलत है। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था, ये गलत है ना। उसके बाद 1893 में शिकागो सम्मेलन भाग लिया, ये गलत है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 4 का ए नंबर। दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम था, नहीं बचपन का नाम था, वो मूल शंकर था, ये ध्यान देंगे। उसके बाद है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन के संस्थापक एक ईश्वर को मानने और जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करते हैं, तो ये आपको परमहंस मंडली, है ना। परमहंस मंडली 1849 में इसकी गठन हुई थी, है ना, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 6 नंबर, इसको सुमेलित करना है। कह रहे कि रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ वो आपको 19 मार्च 1919 को। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद आपको हंटर कमेटी रिपोर्ट ने प्रस्तुत किया आपको 28 मई 1920 को। और असहयोग आंदोलन का आरंभ आपको 1 अगस्त 1920 को हुआ था, यानी 2 1 4 3 आंसर होगा, यानी 6 का नंबर 6 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 7 नंबर कि कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों और उनके महत्व के गलत युग्म की पहचान करें। अब ध्यान देंगे, लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन हुआ था या समझौता हुआ था, सही है। नागपुर अधिवेशन 1920 असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया CR दास के द्वारा, यह भी सही है। लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, भी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
और सूरत अधिवेशन 1907 कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, ये गलत है। याद रखेंगे सूरत में पहला विभाजन हुआ था। कांग्रेस में, क्षमा चाहते हैं, कांग्रेस में पहला आपको विभाजन हुआ था सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में, है ना। यानी 7 का नंबर, 7 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 8 नंबर, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, यानी 8 का डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 9 नंबर, साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में दर्ज है, याद रखेंगे इसमें 7 सदस्य थे, आपका ये सही है। इसके अध्यक्ष जॉन साइमन को बनाया गया था, ये भी सही है। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। यही कारण है कि भारत में कांग्रेस ने इसका विरोध किया, यानी आंसर हो जाएगा 9 का सी नंबर। यहाँ याद रखेंगे साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं का सुझाव दिया था इरविन ने। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर ही इसमें एक ही भारतीय शामिल नहीं हुए थे, इसलिए कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के आगमन का विरोध का निर्णय लिया गया था, है ना। यानी 19 का सी नंबर आंसर होगा, सॉरी 9 का सी नंबर। उसके बाद 10 नंबर है, स्वामी विवेकानंद के साहित्यिक कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शामिल नहीं है? तो सत्यार्थ प्रकाश, याद रखेंगे सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था इसको लिखा था, आपको याद है, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था, ये ध्यान देंगे, दयानंद सरस्वती ने इन्हें लिखा था। बाकी सभी किताबों को आपको स्वामी विवेकानंद ने लिखा था, यानी 10 का डी नंबर आंसर होगा। 11 है कि 5 मार्च 1931 को संपन्न हुए गांधी इरविन समझौते का एक प्रमुख परिणाम क्या था? तो याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये आपका था, है ना। तो यानी 11 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 12 नंबर कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों और उनके द्वारा स्थापित संगठनों या कार्यों का मिलान करें। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन की, सही है। उसके बाद है सचिंद्रनाथ सन्याल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की गठन की, यह भी सही है। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, ये भी सही है। यानी आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, यानी 12 का सी नंबर होगा। ध्यान देंगे स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुई थी। उसके बाद सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा HRA का गठन 1924 में हुई थी और भगत सिंह और बटुकेश्वर द्वारा बम फेंका गया था 1929 में, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान देना होगा। उसके बाद 13 नंबर में है कि पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा शुरू किए गए अहमदिया आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य था, है ना। यानी 13 का बी नंबर आंसर होगा। 14 नंबर है कि बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखेंगे यह मिल मालिकों के खिलाफ था, गलत है। बारदोली के किसानों के अगेंस्ट में समर्थन में था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये गलत है। इसका नेतृत्व आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह किसानों की लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। और याद रखेंगे इसी आंदोलन के दौरान बारदोली की महिलाओं के माध्यम से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी, यानी 14 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 15 है कि 1932 के कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ और तीसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ तो सांप्रदायिकता के मांग को लेकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ था और इसी के अगेंस्ट में आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था, जिसका परिणाम हुआ कि 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ, है ना। तो ध्यान देंगे 15 का डी नंबर आंसर होगा। 16 है ताराबाई शिंदे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की थी। ये सही है, यानी स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की, यानी 16 का ए नंबर होगा। 17 है दांडी यात्रा के बारे में दिए गए कथनों में विसंगति ढूंढे। अब ध्यान देंगे, प्रारंभ की तिथि है 12 मार्च 1930 को, ये सही है। दूसरा है समाप्ति की तिथि है 5 अप्रैल 1930, ये भी सही है। स्थान साबरमती से लेकर के दांडी तक हुआ था, ये भी सही है। उद्देश्य चौरी चौरा कांड के घटना का विरोध, ये गलत है। नमक कानून के अगेंस्ट में इसका किया गया था, यानी 17 का आपका डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका 18 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1923 में। काकोरी कांड की गतिविधियां हुई थी, या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। उसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में। उसका लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था आपको 1930 में, है ना। यानी ध्यान देंगे कालक्रम के अनुसार बताएं तो 1 2 3 4 होगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका 18 का ए नंबर। उसके बाद 19 नंबर है कि महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 में किस संस्था की स्थापना की, जिसका अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में हुआ था। तो राष्ट्रीय समाज सुधार समिति, है ना, राष्ट्रीय समाज सुधार समिति हुआ था, यानी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। 19 का बी नंबर आंसर होगा। 20 है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अब यहाँ ध्यान देंगे लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, है ना। पहले गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे, और दूसरे तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। ये ध्यान देंगे। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, यानी 20 का सी नंबर आंसर होगा। 21 है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लंदन में कर्नल विलियम कार्जन वाइली की हत्या की थी। याद रखेंगे ये है मदन लाल ढींगरा, इन्होंने इसकी हत्या की थी, यानी 21 का बी नंबर होगा। 22 है नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 को फांसी दी गई थी। अनंत कान्हरे को फांसी दी गई थी, याद रखेंगे अनंत कान्हरे को फांसी दी गई, यानी 22 का सी नंबर होगा। 23 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ना। सूर्य सेन पश्चिम बंगाल के चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित थे। उसके बाद हरकिशन, ये पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाया था। और तीसरा नंबर आपको वासुदेव बलवंत फड़के, इन्होंने प्रथम सशस्त्र सेना बनाकर विरोध किया था। और वीना दास, इन्होंने दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर जो गोली चलाई थी, यानी आपको आंसर होगा 2 1 3 4, है ना, 2 1 3 4, यानी 23 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद आपका 24 नंबर शांति घोष और सुनिधि चौधरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। याद रखेंगे उन्होंने त्रिपुरा के कलेक्टर CGB स्वेन की गोली मारी थी, यानी आंसर हो जाएगा आपका 24 का सी नंबर। उसके बाद है 25 नंबर कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को भारत का प्रथम, सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। तो याद रखेंगे ये है बंगाल गजट, है ना, बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन किया था जेम्स अगस्टस हिक्की ने। जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था। लेकिन यहीं पर अगर प्रश्न पूछे कि किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला भारतीय समाचार पत्र कौन है, तो द बंगाल गजट है, याद रखेंगे, है ना, द बंगाल गजट है। और इसको प्रकाशन किया था आपका, इसका प्रकाशन हुआ था 1816 में, 1816 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक ना। इसके बाद है आपका 26 नंबर, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित मिरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो याद रखेंगे ये फारसी भाषा में प्रकाशित हुआ था।
और बाल गंगाधर तिलक ने इसे प्रकाशित किया था 1822 में। ये ध्यान देंगे 1822 में, यानी 26 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उदंड मार्तंड, जुगल किशोर, याद रखेंगे भारत में प्रकाशित पहला हिंदी का समाचार पत्र है। रफ्त गुप्तार, दादा भाई नौरोजी, ये भी सही है। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी सही है। और इंडिया गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की, ये गलत है ना। इसका है आपका बंगाल गजट, है ना, बंगाल गजट। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ये मिला था आपको कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन है, तो आपका बंगाल गजट है, ये ध्यान देंगे, है ना, बंगाल गजट है। उसके बाद है आपका, यानी आंसर हो जाएगा आपका 27 का डी नंबर। 28 है कि गद्दार पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता जिन्हें 16 नवंबर 1915 को फांसी दी गई थी, वह कौन है? तो करतार सिंह सराभा। आंसर हो जाएगा आपका 28 का बी नंबर। उसके बाद है 29 नंबर, 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड की आवृत्ति क्या थी? साप्ताहिक। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, कलकत्ता से न प्रकाशित होकर, थोड़ा सा प्रश्न को भी सुधार करना जरूरी है। कलकत्ता से न प्रकाशित होकर यह कानपुर से प्रकाशित हुआ था, ध्यान देंगे। और ये प्रकाशित हुआ था 1856 में, आपको युगल किशोर के द्वारा, है ना, युगल किशोर के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। युगल किशोर के द्वारा इसे प्रकाशन किया गया था, ये ध्यान देंगे, है ना। यानी आंसर हो जाएगा आपका 29 का बी नंबर। 30 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन कालक्रम के अनुसार सजाइए। मदन लाल ढींगरा को फांसी, मदन लाल ढींगरा को जो फांसी हुआ था 1909 में। वासुदेव बलवंत फड़के की मृत्यु हुई थी आपको 1883 में। और सूर्यसेन को फांसी हुई थी 1934 में। और लाला लाजपत राय का देहांत हुआ था 1928 में। कह रहा है कालक्रम के अनुसार सजाने के लिए, तो होगा पहले होगा 3 2, पहले होगा 2 1 2 1 4 3, है ना, 2 1 4 3, यानी आंसर हो जाएगा आपका 30 का ए नंबर। उसके बाद है 31 नंबर कि कुशाल कोम्बर को किस आरोप में 1943 में फांसी दी गई थी? तो याद रखेंगे ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में इन्हें फांसी दी गई थी, यानी 31 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 32 नंबर, सोम प्रकाश समाचार पत्र की मुख्य विशेषता क्या थी? यह भारत का पहला हिंदी का अखबार था, गलत है। भारत का पहला हिंदी का अखबार था वह उदंड मार्तंड था। और यह प्रथम बंगला समाचार पत्र था जो राजनीति से जुड़ा था, ये सही है ना, ये सही था। और याद रखेंगे सोम प्रकाश के संदर्भ में एक और पॉइंट याद रखेंगे, ये भारत का पहला समाचार पत्र है जो 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित हुआ था, है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ये प्रतिबंधित हुआ था। उसके बाद 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट वर्ज पर गोली चलाने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो ब्रजकिशोर चक्रवर्ती को ये फांसी दी गई थी, यानी 33 का डी। देख लेंगे ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये जितने आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, तो जल्दी किसी किताबों में नहीं मिलेंगे, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मैंने सेट कराया है और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित होगा, है ना। 34 नंबर है, बंगदूत का प्रकाशन किन भाषाओं में होता था? तो सबसे पहले तो याद रखेंगे बंगदूत का जो प्रकाशन होता था बंगाली, हिंदी और उर्दू और बनारसी में होता था, यानी 34 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 35 है कि बंबई से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? बॉम्बे हेराल्ड, है ना, इसका नाम था बॉम्बे हेराल्ड, यानी 35 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 36 नंबर है कि 1933 में हबीबगंज में हुई डाक डकैती और हत्या के मामले में किसे सिलहट जेल में फांसी दी गई थी? तो असित भट्टाचार्य को यह फांसी दी गई थी, यानी 36 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन इंडियन मिरर के संस्थापक या संबंधित व्यक्ति थे? तो याद रखेंगे
आचार्य द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे, यानी 37 का डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 38 नंबर, एक गुजराती पक्षिक के रूप में शुरू हुआ रफ्त गुप्तार किससे संबंधित है? तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। ध्यान देंगे, दादा भाई नौरोजी ने रफ्त गुप्तार और इंडियन, ध्यान देंगे, इंडियन नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। इनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है। साथ ही इन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बैठक में एक अंग्रेजी लेख डेप्स टू इंग्लैंड के माध्यम से भी धन के निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, यानी 38 का बी नंबर होगा। 39 नंबर है कि 1878 में जाम ए जहानुमा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो याद रखेंगे ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, यानी 39 का डी नंबर होगा। 40 से है आपका कि सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? याद रखेंगे 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार की घोषणा की थी, ये सही है, यानी आपका 40 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी, सही है। दूसरा है आपका दो भाइयों ने किया था, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने किया था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में ट्रांसफर हो गया था, ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी 41 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 42 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को गाया गया, सही बात है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी, ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही होगा, यानी 42 का सी नंबर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, राष्ट्रीय गीत जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसका उल्लेख मिलता है आनंद मठ में। सबसे पहले इस गीत को गाया गया INC के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किया था रहमतुल्लाह सयानी ने। और आज यह प्रश्न कि सबसे पहले इस गीत को किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गीत को गाया था, ये ध्यान देंगे, यानी 42 का सी नंबर होगा। 43 है गोपाल गणेश अगरकर के संदर्भ में सत्य कथन चुने, तो ध्यान देंगे उन्होंने मतभेद के कारण केसरी का संपादन छोड़कर 1888 में सुधारक नामक पत्रिका को शुरुआत की, सही है। वे फर्गुसन कॉलेज के सह संस्थापक थे और प्रथम प्रधानाचार्य भी थे, ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा 43 का सी नंबर, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। 44 नंबर है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस के इतिहास के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की थी, सही है। दूसरा आपको 1848 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई, ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा 1 एवं 2, है ना, 1 एवं 2, यानी आपका 44 का सी नंबर। उसके बाद 45 नंबर कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची का मिलान करें। 1907 का सूरत अधिवेशन, याद रखेंगे इसमें सूरत कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ। 1908 का मद्रास अधिवेशन, इसमें ध्यान देंगे संविधान निर्माण आपका हुआ, संविधान का निर्माण किया गया, और 1905 का स्वदेशियों बहिष्कार पर विचार किया गया, यानी आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 45 का बी नंबर। उसके बाद 46 नंबर है किस समाचार पत्र को भारतीय प्रेस द्वारा बियर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो याद रखेंगे ये आपका है स्टेट्समैन को कहा जाता है ना, स्टेट्समैन को कहा जाता है। रॉबर्ट बंधुओं के द्वारा इसकी रचना की गई थी, यानी 46 का डी नंबर होगा। उसके बाद 47 नंबर है भारत का प्रथम सांध्य समाचार पत्र कौन सा था? तो मद्रास मेल था, जो सांध्य समाचार पत्र जाता वो आपको मद्रास मेल था, यानी 47 का ए नंबर आंसर होगा। 48 है कि बंगदूत पत्रिका जो एक साथ 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी का अंग्रेजी संस्करण किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे हिंदू हेराल्ड के नाम से इसको अंग्रेजी भाषा में
प्रकाशित किया गया था बंगदूत का, यानी 48 का सी नंबर आंसर होगा। 49 है 1862 में कलकत्ता से प्रकाशित समाचार पत्र बंगाली के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक थे। बंगाली के जो संपादक थे वह गिरीश चंद्र घोष थे। उसके बाद है आपका 50 नंबर, सुधारक पत्रिका किस भाषा और किस स्थान से प्रकाशित होती थी? तो याद रखेंगे मराठी थी और आपको पुणे से प्रकाशित होती थी, है ना। अगरकर के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, यानी 50 का ए नंबर होगा। 51 है 1909 में इलाहाबाद से प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। याद रखेंगे इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। पहला नंबर लीडर, दूसरा नंबर अभ्युदय और चौथा नंबर हिंदुस्तान। ये 3 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। एनी बेसेंट ने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ का इन्होंने प्रकाशन किया था। कॉमनवेल्थ का इन्होंने प्रकाशन किया था, है ना। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट का किया था, इंडिपेंडेंट का इन्होंने प्रकाशन किया था, यानी आपका 51 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 52 नंबर, तिलक के संपादक बनने से पूर्व केसरी और मराठा का संपादक मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे अगरकर तथा केलकर के द्वारा। अभी मैंने बताया इन्होंने अगरकर ने सुधारक केसरी को छोड़ करके सुधारक पत्रिका का संपादन करना शुरू किया था, यानी 52 का बी नंबर आंसर होगा। 53 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो याद रखेंगे सबसे पहले कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले जो भारतीय थे वह दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने कांग्रेस के आपको 1906 यानी कोलकाता अधिवेशन से इन्होंने किया था। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछे कि भारत में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, किस भारतीय ने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उन्होंने कहा था कि विदेशी राज्य कितना भी हो अच्छा हो, लेकिन स्वदेशी राज्य से अच्छा नहीं हो सकता। तो स्वराज शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था और कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष ने, है ना। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो ये आपको इसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजुमदार ने, और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल को मिलाया गया। मोती बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयास से यानी मध्यस्थता से जो 1907 में जो गरम दल को बाहर कर दिया गया, 1916 में मिलाया गया। एक और खास है ये, क्योंकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस की संयुक्त अधिवेशन हुई थी, है ना। और 1905 का बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, और इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को एक विपक्षी नेता के रूप में चुना गया था और स्वदेशी और बहिष्कार को लेकर इसमें बात की गई थी। 54 नंबर है कि 1888 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जॉर्ज वुले ने। याद रखेंगे कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष या कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष की बात करें या विदेशी अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज वुले ने किया था। लॉर्ड सर विलियम बेंडार्बन की बात करें तो 1889 के बंबई अधिवेशन INC के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ये ध्यान देंगे। उसके बाद 55 नंबर है कि लाहौर से प्रकाशित ट्रिब्यून के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे दयाल सिंह मजीठिया ने इसका प्रकाशन किया था, यानी 55 का ए नंबर होगा। 56 है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में कलकत्ता से किस बंगला मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? तो याद रखेंगे बंग दर्शन ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बंग दर्शन नामक पत्रिका का संपादन किया था और 2 किताबों को इन्होंने लिखा था, आनंद मठ एवं देवी चौधरानी ने, ये ध्यान देंगे। संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन हुआ था वो 1821 में आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, और सोम प्रकाश का प्रकाशन जो किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। उसके बाद 57 कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता C शंकर नायर ने
की थी? तो याद रखेंगे 1897 के अमरावती अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद 58 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन 1900 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो याद रखेंगे इसका जो अध्यक्ष बने थे NG चंद्रावरकर ने इसकी अध्यक्षता किया था, यानी 58 का बी नंबर आंसर होगा। 59 है 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी। यहाँ याद रखेंगे दो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक से अधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। पहला नंबर है आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किया था, है ना। दादा भाई नौरोजी आपको याद रखेंगे, नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किया था। पहला किया था 1886 में कलकत्ता, उसके बाद 1893 में लाहौर और उसके बाद 1906 में कोलकाता, यानी कोलकाता, लाहौर और कोलकाता, यानी KLK में किया था। दूसरा नंबर है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू याद रखेंगे, इन्होंने भी कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। पहला नंबर 1929 में, दूसरा नंबर 1936 में और तीसरा नंबर 1937 में। तो पहला किया था लाहौर, दूसरा किया था लखनऊ और तीसरा किया था फैजपुर, है ना, LLF। ये ध्यान देंगे, फैजपुर का जो अधिवेशन था वो ध्यान देंगे, ये पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। और प्रश्न ये पूछे कि पंडित नेहरू सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता किया था RN माधोलकर ने। और बांकीपुर अधिवेशन के संदर्भ में एक पॉइंट याद रखेंगे, बिहार में हुआ कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन था, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा 59 का ए नंबर। उसके बाद 60 नंबर है कि 1782 ईस्वी में बंगाल गजट को बंद कराए जाने का मुख्य कारण क्या था? तो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के दोषों को प्रकाशित करना इसका मुख्य कारण बना, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। तो याद रखेंगे 1780 में इसको प्रकाशित किया गया और 1782 में इसे बंद कर दिया गया, ठीक ना। ये ध्यान देंगे, यानी आंसर 60 का सी नंबर होगा। 61 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई, सही है। दूसरा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात बांग्ला भाषा में परिवर्तित हो गया, ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा 1 एवं 2, यानी 61 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 62 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। मूक नायक एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था, सही है। दूसरा कि इसका पहला अंक 1920 में प्रकाशित हुआ था, ये भी सही है, यानी 62 का हो जाएगा 1 एवं 2, यानी दोनों कथन सही है, यानी 62 का डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 63 है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के संबंध में क्या सही है? इसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नैनी जेल में लिखा गया, गलत है, अहमदनगर जेल में लिखा गया था। अहमदनगर जेल में पंडित नेहरू के द्वारा आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था, अहमदनगर जेल में। दूसरा नंबर पॉइंट है कि यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखा गया, ये गलत है, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, यानी दोनों कथन गलत है, यानी आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा 63 का। उसके बाद है 64 नंबर कि क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में चापेकर बंधुओं के बारे में विचार करें। इन्होंने 1897 में प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या की थी, सही है। दूसरा, यह यूरोपियों की भारत में प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है, ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 64 का सी नंबर। 65 है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार सजाइए। भगत सिंह को फांसी 1931 यानी 5 मार्च 1931 को, काकोरी डकैती 1925, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला उधम सिंह के द्वारा लिया गया, ये आपका हो जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला उधम सिंह के द्वारा आपको 1809 क्या हो जाएगा आपको, नहीं ये 1919 क्षमा चाहते हैं 1919, यानी आंसर हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा 2 1 3, है ना, 2 1 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी काकोरी कांड। उसके बाद काकोरी कांड, उसके बाद 1931 में जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला, ये 1940-39 के आसपास है ना, ये ध्यान देंगे, यानी सबसे बाद में ये हुआ था, ठीक है घटना, यानी आंसर हो जाएगा आपका 2 1 3, है ना, 65 का ए नंबर होगा। उसके बाद है 66 नंबर कि कॉमनवेल्थ किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो एनी बेसेंट के द्वारा। उसके बाद हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये आपको है लाला लाजपत के द्वारा। उसके बाद इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा, और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, यानी 2 1 3 4 आंसर होगा, यानी 66 का आपका ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 67 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सम्मिलित है, द रिवोल्यूशनरी सचिन सन्याल सही है, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास सही है, इंडिया विंस फ्रीडम महात्मा गांधी गलत है। इंडिया विंस फ्रीडम को लिखा था आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसे लिखा था, अबुल कलाम आजाद ने इसे लिखा था, यानी गलत हो जाएगा 67 का सी नंबर, है ना, यानी 67 का सी होगा। उसके बाद 68 नंबर सोजे वतन और शतरंज के खिलाड़ी जैसे रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले लेखक कौन थे, तो प्रेमचंद थे, मुंशी प्रेमचंद। 68 का बी नंबर। 69 है कि राजा राम राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, उन्होंने 1822 में फारसी भाषा में कौन सा अखबार शुरू किया था, तो मिरातुल अखबार को शुरू किया था। और याद रखेंगे इसी के साथ साथ 1822 में अंग्रेजी पत्रिका ब्रह्मनिकल मैगजीन को भी शुरू किया था, ब्रह्मनिकल मैगजीन को भी इन्होंने 1822 में ही शुरू किया था, ये ध्यान देंगे, है ना, यानी 69 का सी नंबर आंसर होगा। उसके 70 नंबर है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक का मुख्य विषय क्या था, भारत से धन का निष्कासन का सिद्धांत, इसी का दादा भाई नौरोजी ने इसमें वर्णन किया था, यानी 70 का बी नंबर होगा। 71 है कि 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में किस युवा क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1960 को फांसी दी गई, तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी भी इस घटना में संबंधित थे, लेकिन उन्होंने पहले ही आत्महत्या कर ली थी। 72 नंबर है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, इसको कहा, इस लेख का क्रांतिकारी, मैं नास्तिक क्यों हूं, लेख किस क्रांतिकारी के द्वारा लिखा गया था, तो भगत सिंह के द्वारा इसे लिखा गया था, यानी 72 का ए नंबर आंसर होगा। 73 है कि काकोरी कांड के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे गोंडा की जेल में फांसी दी गई थी, तो याद रखेंगे राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दिया गया था, ध्यान देंगे गोंडा जेल में फांसी दिया गया था। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दिया गया, फैजाबाद जेल में फांसी दिया गया था। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल को नैनी जेल में फांसी दिया गया था, प्रयागराज नैनी जेल में फांसी दिया गया था, और रोशन सिंह को गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था, गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। तो काकोरी कांड में शामिल इन सभी क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में फांसी गई, यानी 73 का डी नंबर आंसर होगा। 74 है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के प्रयास के आरोप में किसे मुख्य रूप से बंदी बनाया गया था, तो मास्टर अमीन चंद को बंदी बनाया गया था, यानी 74 का डी नंबर आंसर होगा। 75 है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल, ध्यान देंगे सबसे इंपॉर्टेंट है, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है, तो याद रखेंगे ये कहा जाता है आपको आनंद मठ को, ठीक ना, आनंद मठ को कहा जाता है, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था। इनके संदर्भ में याद रखेंगे इसी में आपको सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, सन्यासी विद्रोह का इसमें उल्लेख मिलता है, और इसी ग्रंथ में पुस्तक में आपको राष्ट्रीय गीत का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि इसी में इन्होंने किताब को लिखा था, है ना।
गीतांजलि के संदर्भ में याद रखेंगे RN टैगोर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था। याद रखेंगे इसका अर्थ होता है गीतों का संग्रह, और इसी में इन्होंने राष्ट्रगान को लिखा था, है ना। और यह पहला भारत के साथ साथ एशिया का पहला पुस्तक है जिसे नोबेल का साहित्य पुरस्कार मिला था 1913 में, ये ध्यान देंगे। नील दर्पण को लिखा था दीनबंधु मित्रा ने, दीनबंधु मित्रा ने इसे लिखा था, और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था माइकल मधुसूदन के द्वारा, और देवी चौधरानी को भी लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यानी आंसर हो जाएगा 75 का सी नंबर। उसके बाद है आपका 76 नंबर, सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित तहजीब उल अखलाक, यानी सभ्यता एवं नैतिकता की कहानी। तहजीब उल अखलाक का अर्थ होता है सभ्यता एवं नैतिकता की कहानी, जो संबंधित है आपको समाज सुधार और शिक्षा से, ये ध्यान देंगे, है ना। यानी 76 का बी नंबर आंसर होगा। 77 है 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में सर माइकल को डायर की गोली मारकर हत्या किस प्रतिशोध के फलस्वरूप की गई थी? तो याद रखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। यही मैं पीछे का क्वेश्चन में बता रहा था, ठीक ना, जो उसमें नहीं याद रहा था 1940 में जो हुई थी, है ना, 1940 में। तो आपको 77 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 78 है अबुल कलाम आजाद द्वारा रचित गुब्बारे खातिर क्या है? पत्रों का एक संकलन है, ये पत्रों का संकलन है, ये ध्यान देंगे। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था, अल हिलाल और अल बिलाग, और याद रखेंगे देश के प्रथम ये शिक्षा मंत्री थे, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, और इन्हीं के स्मृति में ध्यान देंगे आपको, इन्हीं के स्मृति में आपका इन्हीं के स्मृति में 11 नवंबर को प्रति वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक ना, ये होगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका 78 का ये। उसके बाद है 79 नंबर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की घटना 8 अप्रैल 1929 को जो हुई थी, वो भगत सिंह के साथ कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त है ना, बम फेंकने में बटुकेश्वर दत्त भी थे, यानी 79 का सी नंबर होगा। 80 है निम्नलिखित में से किसने वार ऑफ इंडिया, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की पुस्तक को रचना किया था 1857 की क्रांति के दौरान? तो वीर सावरकर ने किया था, यानी 80 का बी नंबर आंसर होगा। 81 है पूना पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। याद रखेंगे पूना पैक्ट कहें या पूना समझौता कहें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, तो इसमें प्रावधान कर दिया था कि भारत के सभी लोगों को सांप्रदायिक आधार पर उनके पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। इसी को लेकर के महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो समझौता हुआ उसी को पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो समझते हैं यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ, सही है। दूसरा, इसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया, गलत है, स्वीकार नहीं किया गया। इसमें दलितों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या 71 से बढ़ा करके 148 कर दिया गया, ये सही है, यानी आंसर हो जाएगा 1 एवं 3, यानी 81 का सी नंबर होगा। 82 है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अगस्त प्रस्ताव, 1940 शाही नौसेना विद्रोह, 1946 भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 और क्रिप्स मिशन आपको 1942, है ना। आप ध्यान देंगे ये आपको अगस्त 1942 और ये आपको मार्च 1942। आप ध्यान दें, कह रहा है कि क्रम से लगाना है, तो पहले नंबर 1 नंबर हो जाएगा, फिर 4 नंबर होगा, फिर 3 नंबर होगा और 2 नंबर होते हैं, 1 4 3 2, यानी आंसर हो जाएगा आपका 1 4 3 2, यानी 82 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 83 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में जांच कीजिए, है ना। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत छोड़ो आंदोलन स्लोगन लिखने का जो जिम्मेदारी थी वह यूसुफ मेहर अली को थी, ये सही है। महात्मा गांधी ने इस सुझाव को स्वीकार कर दिया, ये गलत है,
यानी आंसर होगा केवल एक सही है, यानी 83 का ए नंबर होगा। उसके बाद है 84 नंबर, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। ध्यान देंगे कौन सा क्वेश्चन असत्य है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान देंगे। आंसर होगा कि यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, सही है। इसके सदस्य और पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे, ये भी सही है। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ, ये भी सही है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत विभाजन की तुरंत घोषणा करना था, ये गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना, संविधान निर्माण हेतु, यानी 84 का डी नंबर आंसर होगा। 85 है आपका, 85 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सोम प्रकाश, इसका प्रकाशन किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बंदी जीवन, इसका प्रकाशन किया था सचिंद्र नाथ सन्याल ने। उसके बाद बंगाली का प्रकाशन किया था आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और सावित्री, इसका प्रकाशन किया था अरविंद घोष ने। यानी 2 4 1 3 आंसर हो जाएगा, यानी आपका 85 का ए नंबर होगा। 86 है, क्रांति के तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, कथन किसका है, तो भगत सिंह का ये कथन है। भगत सिंह ने इस बात को कहा था, यानी 86 का बी नंबर होगा। 87 है, वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किन नेताओं के द्वारा किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी के द्वारा किया गया था, यानी 87 का बी नंबर आंसर होगा। 88 है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो मनाया गया था वह 22 दिसंबर 1940 को मनाया गया था, है ना। और याद रखेंगे जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया था तब ये मनाया गया था, ये ध्यान देंगे, है ना। क्षमा चाहते हैं, ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, है ना। तो आंसर होगा 88 का सी नंबर। उसके बाद है 89 नंबर, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ध्यान देंगे, जब 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के नेतृत्व आगमन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो उसी समय तत्कालीन पुलिस कमिश्नर सैंडर्स ने लाठियों से प्रहार कराया था, जो आगे चलकर नवंबर में इनकी मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय कहते हैं कि मेरे ऊपर किया गया लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत के कील साबित होगी, ये कहा था साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के द्वारा। 89 का सी नंबर आंसर होगा। 90 है, इंडियन मिरर और वाम बोधनी पत्रिकाओं के संपादक कौन किए थे, तो आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था, इन्हें 90 का ए नंबर होगा। 91 है, 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था, तो याद रखेंगे भूदान आंदोलन जो शुरू किया गया था पोचमपल्ली तेलंगाना से आपको किया गया था, और इसको प्रारंभ किया था आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे, याद रखेंगे इन्हें भूदान आंदोलन के प्रणेता माना जाता है। और सबसे पहले ये भी याद रखेंगे ये आपको प्रथम सत्याग्रही थे, है ना, ये प्रथम सत्याग्रही थे, यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था उसी के प्रथम सत्याग्रही थे, और भूदान आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, है ना। यानी 91 का डी नंबर होगा। 92 है कि मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, इसको कहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, है ना। यानी 92 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 93 नंबर, निम्नलिखित में से किस पुस्तक या पत्रिका का संबंध मदन मोहन मालवीय से नहीं था, तो याद रखेंगे अभ्युदय का प्रकाशन किया था, हिंदुस्तान का प्रकाशित किया था, लीडर का प्रकाशन किया था, लेकिन इंडिपेंडेंट का प्रकाशन नहीं किया था। इसका प्रकाशन किया था मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने इनका प्रकाशन किया था,
यानी आंसर हो जाएगा 93 का डी नंबर। 94 है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस तिथि को किया था? तो 3 मई 1939 को इसका गठन किया था, यानी 94 का ए नंबर होगा। 95 है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इन्होंने इस पुस्तक को रचना किया था, यानी 95 का ए नंबर होगा। उसके बाद आपको भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों हूँ, महात्मा गांधी का बहुत किताब है जिसमें माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है ना। बाल गंगाधर तिलक का आपका है गीता रहस्य, है ना। बाल गंगाधर के द्वारा लिखा गया था, गीता रहस्य को लिखा गया था, ये ध्यान देंगे, है ना। उसके बाद है आपका 96 नंबर कि शाही नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1846 को किस जहाज के सैनिकों के द्वारा किया गया था? तो HMIS तलवार। याद रखेंगे, विद्रोह का मुख्य कारण बना था एक नाविक था BC दत्त, जिसने इस तलवार पर लिख दिया था अंग्रेज भारत छोड़ो, यही आपको विद्रोह का कारण बन गया, यानी 96 का बी नंबर होगा। 97 है ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक का रचना किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी रचना की थी, यानी 97 का ए नंबर हो जाएगा। 98 है कि निम्नलिखित में से किसने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो 1940 में जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड लिथगो थे, तो इन्होंने ही इसे प्रस्तुत किया था। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त क्रांति अलग अलग है। अगस्त घोषणा 1917 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड घोषणा को कहा जाता है ना। अगस्त प्रस्ताव 1940 लॉर्ड लिथगो के द्वारा, अगस्त घोषणा आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा 1917 में, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के द्वारा, और अगस्त क्रांति आपको भारत छोड़ो आंदोलन 1942, है ना, 1942। ये अगस्त से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, यानी 98 का सी नंबर होगा। उसके बाद 99 नंबर है महात्मा गांधी की पुस्तक एक एथिकल रिलीजन और पाथवे टू गॉड का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो याद रखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों के संदर्भ में, यानी 99 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर है कि अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को जो हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री का पदभार किसे संभाला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ये ध्यान देंगे। तो अभी तक मैंने आपको BPSC TRE 4 के लिए जो PT में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी हिसाब से इस मैंने क्वेश्चन को सेट किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। तो मैं प्रयास करूंगा, ये आपसे निवेदन भी करूंगा कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक डेली में 100 क्वेश्चन का आपको इस प्रैक्टिस सेट को लाऊंगा और एक एक क्वेश्चनों को मैं डिस्कशन कराते चलूंगा। आप केवल इतना कीजिए कि इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल NCERT बेस पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बाकी जो अपना सुझाव देना चाहें आप जरूर अपना सुझाव देंगे, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको अच्छा लगता है तो। और फिर हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक।